अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रिलिश रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हमेशा की तरह इजी एंड ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब। आप इस तरीके से निहायत क्रिस्पी और मज़ेदार जूसी चपली कबाब घर में बना सकते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली इंग्रेडिएंट्स इजीली घर में अवेलेबल होंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बाउल में 250 ग्राम कीमा ऐड कर दें, 1/4 कप प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अनारदाना, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दरा मिर्च, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 कप टमाटर। मैंने इसमें टमाटर के बीज ऐड नहीं किए, 1 अदद डंडा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों में भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इसके बाद इसके अंदर 1/3 कप आटा ऐड कर दें। मैंने इसमें गंदम का आटा यूज़ किया है, आप इसमें मकई का आटा, कॉर्नफ्लावर और बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा आटा यूज़ करेंगे। मैंने इसको हाफ डालकर मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून हरी मिर्च ऐड कर दें, 1/4 कप धनिया। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें। आधा घंटा मैरिनेट होने के बाद आप इसको कोई भी शेप दे दें। मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने। ऑयल का टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म। अगर आप इस तरीके से चपली कबाब बनाएंगे तो ये बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे करने से आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ये लो दोस्तों, हमारे पेशावरी चपली कबाब तैयार हैं। आप अभी बाज़ार से कई गुना ज़्यादा लजीज और मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब घर में बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं, अपने प्यार को खिलाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।